नमस्कार, मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। बाढ़ से निपटने की तैयारी। वजीराबाद बैराज पर यमुना की गहराई 661 फीट करने का प्लान। इस साल जुलाई माह में दिल्ली में आई बाढ़ और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने सबको परेशान किया था। आधी दिल्ली पानी में डूब गई थी। भविष्य में हालात खराब होने से बचाने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। वजीराबाद बैराज के पास यमुना की गहराई को और बढ़ाया जाएगा। यमुना में बाढ़ से भविष्य में दिल्ली में हालात खराब ना हो, इसके लिए वजीराबाद बैराज के पास यमुना की गहराई और अधिक की जाएगी। बैराज के पास सिल्ट जमा होने के चलते पिछले 8 सालों में गहराई करीब 1.48 मीटर कम हो गई है। गहराई और अधिक करने के लिए अगले 6 महीनों में यहाँ से करीब 3,87,000 घन मीटर सिल्ट निकालने का प्लान बनाया गया है, ताकि गहराई 201.4 मीटर तक की जा सके। आज पसीने पसीने होगी दिल्ली। बारिश धूप के मेल ने बना डाला अजब मौसम। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है। बीते शनिवार को कई इलाकों में बारिश तो हुई, लेकिन इससे उमस और ज्यादा बढ़ गई। आलम यह है कि रविवार को दिल्ली में तापमान 48 डिग्री के आसपास महसूस हुआ है। बीते शनिवार को राजधानी के कई इलाकों में हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाने की बजाय उमस वाली गर्मी बढ़ाने का काम किया है। बारिश के बाद से ही लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। उमस भरी इस गर्मी में लोगों को अब कमजोरी तक का एहसास हो रहा है। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे हीट इंडेक्स 48 डिग्री रहा। बेस्ट यूपी में शाह आज करेंगे मिशन 2024 का आगाज। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में सोमवार को पार्टी के दिग्गजों ने जमावड़ा रहेगा। हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाई जा रही कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी कल्याण शहर के बहाने मिशन 2024 का एक तरह से वेस्ट यूपी में आगाज करेगी। पार्टी वेस्ट यूपी में 2019 में हारी 6 लोकसभा सीटों पर लोधी वोटरों को साधकर फतेह की रणनीति अपनाएगी। वन विभाग के 5 कर्मचारियों समेत 10 लोग मंडी बांध में फंसे। बचाव अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जल स्तर बढ़ने के कारण कोल बांध जलाशय में 5 वन विभाग के अधिकारियों और 5 स्थानीय लोगों सहित 10 लोग एक नाव में फंस गए। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। बचाव अभियान जारी। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी, मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा, कोल बांध जल विद्युत परियोजना में वन विभाग के 5 कर्मचारियों सहित 10 लोग फंस गए हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और फंसे हुए लोगों को जल्द ही बचा लिया जाएगा। घटना कैसे घटी, इसका तत्काल पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की एक टीम को मौके पर भेजा गया। नोएडा बिजली का खंभा लगाने के दौरान करंट लगने से 7 लोग झुलसे। एक की मौत। नोएडा के ईएसआई अस्पताल के सामने बिजली का खंभा लगाते समय करंट की चपेट में आने से 7 लोग झुलस गए। इसमें बिजली का काम करने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक और घायलों के परिजनों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। एसीपी सुशील गंगा प्रसाद ने बताया कि रविवार को ईएसआई अस्पताल के बाहर ठेकेदारी में 7 लोग स्ट्रीट लाइट के खंभे सड़क पर लगा रहे थे। इस दौरान ऊपर से जा रही 11,000 केवी की लाइन की चपेट में सभी 7 लोग आ गए। बिहार के अररिया के 25 वर्षीय दिलकश राजा की मौके पर ही मौत हो गई। वर्तमान में सेक्टर 9 में रहने वाला दिलकश राजा ठेकेदार के साथ बिजली का काम करता था। राहगीरों से सूचना मिलते ही एसीपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा। मध्य प्रदेश की भाजपा इकाई कार्य समिति की बैठक रविवार को ग्वालियर में शुरू हुई। अगले कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव भगवान दास सबनानी ने कहा कि बैठक का उद्घाटन
केंद्रीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाद में एक अहम दिवसीय बैठक में शामिल होंगे और इसे संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताकर विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाना है। अमेरिका में भारतीय दंपत्ति व बेटे का शव मिला। जांच में जुटी पुलिस अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में भारतीय दंपत्ति और उनका 6 वर्षीय पुत्र शुक्रवार को अपने घर में मृत मिले। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति कर्नाटक का रहने वाला था और यहां बल्टीमोर काउंटी में रह रहे थे। मृतकों की पहचान योगेश एच नागरजप्पा 37, प्रतिभा भाई अमरनाथ 37 और यश होन्नाल के रूप में की गई। बल्टीमोर काउंटी पुलिस प्रवक्ता एंथनी सेल्टॉन ने बताया कि जांच अभी चल रही है। बाल्टीमोर काउंटी पुलिस प्रवक्ता एंथनी सेल्टॉन ने बताया कि जांच के आधार पर माना जा रहा है कि नागराजप्पा को गहरी आत्महत्या की है। सभी को गोली लगी है। पुलिस ने कहा कि परिवार के सदस्यों को मंगलवार शाम को आखिरी बार देखा गया था। मौत का तरीका और कारण जानने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा शवों का परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का किया समर्थन। राष्ट्रपति रामाफोसा ने की पुष्टि। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को राष्ट्र के नाम एक राष्ट्रीय संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता है। आगे कहा कि ब्रिक्स का मूल उसके वर्तमान सदस्यों के हितों से परे है। अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्रिक्स को अन्य देशों के साथ साझेदारी बनाने की जरूरत है, जो उसकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को साझा करते हैं। विस्तारित ब्रिक्स विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों वाले देशों के एक विविध समूह का प्रतिनिधित्व करेगा, जो अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की समान इच्छा साझा करते हैं। रामाफोसा ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में अफ्रीका, कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य नेताओं की भागीदारी का स्वागत करते हैं। 5 साल में पहली बार सीएम नीतीश ने दिल्ली में दी अटल जी को श्रद्धांजलि। टाइमिंग पर क्यों उठ रहे बवाल। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत करने वालों की लिस्ट में नीतीश कुमार शीर्ष के नेताओं में बने हैं, मगर बीते दिन अटल जी को श्रद्धांजलि देकर उन्होंने 2024 से पहले कई सवालों को जन्म दे दिया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वालों की लिस्ट में नीतीश कुमार शीर्ष के नेताओं में बने हैं, मगर इस बीच नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो सियासत के गलियारों में तहलका समझ गया। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.maradhahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।